गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बच्चों हम 4th क्लास में महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे, जो कि आपकी मैन बुक है नियति। इससे पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हम ग्रामर में पढ़ रहे थे। आज हम नियति बुक से लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, महायज्ञ का पुरस्कार। जो कि इसमें बताया हुआ है, जो सेठ जी थे वो बहुत सबकी हेल्पफुल यानी हमेशा मदद करते थे। कभी भी कोई भी उनके जो द्वार पर आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था। और ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में समझेंगे। और इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर यशपाल जैन हैं इसके राइटर। तो हम इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे स्टोरी को और समझेंगे। तो बच्चों आज हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? लेसन नंबर 3 है ना, क्लास 4th है आपकी। तो क्लास 4th का हम क्या पढ़ने वाले हैं? महायज्ञ का पुरस्कार। तो आज हम महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। इस कथा में सच्चे बलिदान व त्याग की महिमा का रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। तो निस्वार्थ त्याग ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जो निस्वार्थ होकर सेवा करता है, किसी की हेल्प करता है, वो ही सबसे बड़ा यज्ञ है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि पूजा पाठ, वो नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा हम लोगों की मदद करें तो वही निस्वार्थ सेवा कहलाती है ना। तो बच्चों आज हम आगे चैप्टर रीड करेंगे। जैसे कि इसमें बताया, एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार धन परायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता, भर पेट भोजन पाता। सेठ ने बहुत से यज्ञ करवाए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। दीन दुखी यानी जो जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है और जो गरीब होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनकी खूब मदद किया करते थे। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या हुआ? अचानक उनके दिन फिर गए और सेठ की स्थिति कैसी हो गई? आर्थिक स्थिति यानी खराब हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यानी पहले जो उस टाइम पे एक कोई प्रथा प्रचलित थी, उसके बारे में बताया हुआ है कि यज्ञों का क्रय विक्रय, यानी क्रय विक्रय मीन्स लेन देन हुआ करता था। एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो सेठानी ने क्या राय दी? सेठ से कहा एक यज्ञ ही बेच डालो। अपनी तंगी का विचार कर सेठ एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। कुंदनपुर जो नाम था ना, एक नगर था। वहाँ पे क्या था? वहाँ पर एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। क्या कह के कहते थे? धन्ना सेठ कहते थे। उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त थी। देवी शक्ति यानी कोई उनको ऐसी शक्ति प्राप्त थी जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। तो देखा, उनमें जो धन्ना सेठ थे, कहते थे उनकी जो सेठानी थी, तो उनको क्या था? उनको कोई देवी शक्ति प्रदान थी जिससे वह तीनों लोगों को एक बात जान लेती थी। 3 लोग यानी कहाँ जो भी बात हो रही उन्हें सब पता पड़ जाता था। सेठ ने उन्हीं को क्या किया? उन्हीं के हाथों एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। तो सेठानी ने क्या किया? सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। क्योंकि सेठ को कहाँ जाना था? सेठ को यज्ञ बेचने के लिए जाना था ना, इसलिए उन्होंने उनकी तैयारी कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ कि सेठ तड़के उठे और स्नान कर कुंदनपुर की ओर चल दिए। यानी तड़के मीन्स क्या? जल्दी उठे। स्नान मीन्स नहाना है ना। स्नान कर कुंदनपुर की ओर चल दिए। आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी
इतनी तेज़ी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। उनको परेशानी हो गई क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, तो चलने में क्या हो रहा था, उन्हें परेशानी होने लगी। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। तो देह में शरीर होता है कि उनके पसीने से क्या हुआ, देह पूरी लथपथ हो गई, यानी पूरे पसीने पूरे भीग गए पूरे, और उनको भूख भी सताने लगी। भूख के अब थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने एक वृक्ष की छांव देखकर सेठ ने विचार किया कि वहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम किया जाए, है ना, विश्राम कर लेना चाहिए, यानी विश्राम में आराम से बैठ जाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस वृक्ष की ओर बढ़े। तो पोटली से लोटा डोरी निकालकर पास ही के कुएं में पानी खींचा और हाथ पैर धोकर क्या किया, पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर कौड़ तोड़ने ही वाले थे कि देखते ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। ये किसने देखा, सेठ ने देखा कि वो जहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए, वहाँ पर कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता वहाँ पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट क्या हुआ, कमर से लगा हुआ था, यानी पेट एकदम चिपक गया था और वो भूखा था, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा क्योंकि वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। सेठ ने एक रोटी उठाई और कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो चलने फिरने योग हो जाएगा। वह सोच सेठ ने एक रोटी और उठाई और उसे खिला दी। सेठ ने क्या किया, फिर से रोटी उठाई और खिला दी। अब रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा। सेठ ने सोचा एक रोटी उसे और दे दूं, तो देखा वो समीप आ गया। उस सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है, तो सेठ ने क्या सोचा कि एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर वह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या, थोड़ी देर में मैं कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सेठ ने क्या किया, तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिलाई। सेठ के पास तो जो सेठानी ने है कितनी रोटियां बना के दी थी, उनको 4 रोटी बना के दी थी, जिसमें से सेठ ने क्या किया, सेठ ने कुत्ते को एक रोटी और खिला दी, फिर दूसरी भी खिला दी, फिर तीसरी भी खिला दी, है ना। तो एक रोटी बची, उसे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है, यानी उनकी तरफ देखे जा रही थी। तो अब सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिन से भूखा है, इसे बेचारे को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी भी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने क्या किया, सेठ ने जो अंतिम रोटी थी, जो उनके पास एक रोटी बची थी, सेठ ने क्या किया, सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी और उन्होंने स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। तो देखा सेठ ने क्या किया, सेठ के पास एक रोटी बची थी, तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, वो भी रोटी कुत्ते को खिला दी और उन्होंने क्या किया, स्वयं एक लोटा पानी पीकर विश्राम किया।
कि अगर कुत्ते को रोटी मिल जाए, ये भी खिला देते हैं तो कुत्ता और अच्छे से चलने लगा। उन्होंने अपनी फ़िक्र छोड़ के और कुत्ते का ज़्यादा ध्यान दिया, और उनके सामने वो कुत्ता क्या खड़ा भी हो गया और खिसकने भी लगा, बल्कि वो तो बहुत बुरी हालत में था। तो कुत्ते को उन्होंने रोटी खिलाना सही समझा, उन्होंने खुद नहीं खाई रोटी और कुत्ते को खिला दी, है ना। और खुद एक लोटा पानी पीकर क्या किया, विश्राम किया। तो बच्चों देखा आपने यहाँ तक जो हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या आगे क्या दिया है। दिया जले सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हथेली जो हवेली थी पहुँचे। क्या हुआ, दिया जैसी जल रहे थे, यानी शाम का टाइम था, तो कुंदनपुर में जो धन्ना सेठ की हवेली थी ना, वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। क्या किया, सेठ का स्वागत किया। पूछा कहिए कैसे आना हुआ। तो बच्चों आज हम यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, और अब नेक्स्ट टाइम पर आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ आज टाइम पूरा होता है, तो जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। चलिए टेक केयर, बाय।